हेलो फ्रेंड्स। तो सोने चांदी में आज भी तेजी बनी रहेंगी। हो सकता है चांदी आज भी 10 से 15 हज़ार रुपये बढ़ के खुले और सोना 3 से 4 हज़ार रुपये। 60 हज़ार से सोना बेचा था 1.5 लाख रुपये। 1 लाख से हमने चांदी बेची थी 3 लाख रुपये। तेजी मिस किए, कोई बात नहीं, बहुत ध्यान से सुनिए। बीच में खेती के बहुत सारे हमारे कस्टमर थे जो बोलते थे खेत दिलाओ। तो इशू क्या आ रहा था कि हम नहीं दिला पा रहे थे। एक कस्टमर के पास 7/12 नहीं होता था खुद का। कस्टमर बोलते थे हमें खेत दिखा दो, उनको दिखाया। महाराष्ट्र का नियम है कि आपके पास पहले एक खेती होनी चाहिए तो ही आप दूसरी ले सकते हैं। या तो आपको अगर आपके पास एक खेती है और उसे बेचना है तो आप बेच भी नहीं सकते। आपके लिए उसके लिए दो होनी चाहिए। एक बेसिक खेती होनी चाहिए आपके पास जिसे आप बेच नहीं सकते। आपको दूसरी लेनी, आप उस पर एडिशनल ले सकते। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व करने का सोचा। 10 से 12 प्लॉट हमारे 10,000 और 20,000 स्क्वायर फीट के यहाँ से 100 किलोमीटर दूर नरखेड़ में डाल रहे हैं। आपकी प्लॉट की गिनती करके देना, 7/12 बना के देना, कलेक्टर की परमिशन की जो भी है वो एक्सपेंसेस उठाना, रजिस्ट्री की स्टैम्प ड्यूटी उठाना, आपके नाम का 7/12 आपके हाथ में देना। ये पूरी सर्विस हम श्रीजा प्रॉपर्टी के थ्रू ट्विन ब्रांड प्रोवाइड करने वाला है। मात्र 3 से 4 लाख रुपए में आपको या तो रोड टच पे 10,000 या अंदर में 20 से 25,000 स्क्वायर फीट जगह मिलेगी। आपके नाम का 7/12 मिलेगा। दोस्तों, बिना 7/12 के आपको समझ लीजिए 50 लाख की ज़मीन पसंद आ गई काटोल में या घर के पास कहीं भी, जब तक आपके पास 7/12 नहीं, आप कहीं भी खेती नहीं खरीद सकते महाराष्ट्र में। और जो आपको बहकाते हैं, नहीं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा हम कर देंगे, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बहुत लोग फंस जाते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं किसान के साथ, 1 करोड़ की ज़मीन के 25 लाख देते, फिर उनको मालूम पड़ता है कि भैया हमारे पास तो 7/12 नहीं है, हमारी रजिस्ट्री कैसे होंगी। महाराष्ट्र का कानून है, आपके पास 7/12 रहेगा तो ये आप दूसरा खेत ले सकते हो। उसके लिए परमिशंस और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज रहती है, बहुत सारे चक्कर काटने पड़ते हैं। तो वो आपके बिहाफ पे हम काटेंगे, हमको भी जाना पड़ेगा। सब लीगल प्रोसेस और लीगल कानून के थ्रू होगा, लेकिन समय लगेगा। आगे चल के आपको कोई ज़मीन पसंद आई और आप नहीं ले पा रहे क्योंकि आपके पास 7/12 नहीं है, याद रखिएगा। और ये 7/12 की परमिशन भी 1 साल 1.5 साल मिलेंगी। जैसे हम चांदी बोलते थे 1 लाख रुपए में मिलेंगी। तो ये बात ध्यान रखिए। सिर्फ 15 से 20 प्लॉट की वैकेंसी है क्योंकि उसकी ओनरशिप हमारी खुद की है। उनके 7/12 मेरे नाम पर है तो मैं रजिस्ट्री मार के दे सकता हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोगों ने ट्रेंड चेंज किया है। पहले कैसा होता था, लोगों के पास भी 7/12 नहीं होते थे और किसान, तेजी ऐसी है, आज हम पूछते थे 20 लाख रुपए एकड़ खेती है, कस्टमर सोचते सोचते 15-20 दिन लगाता है। जब वो जाता है तो किसान बोलता 25 लाख रुपए एकड़ खेती है। अभी हम खुद खरीदेंगे और खुद का ही माल बेचेंगे, या तो अपने क्लाइंट है जो जो कमिटमेंट पे रहते उसका माल बेचेंगे। दिखाने को आपको 1000 लोग खेतियाँ दिखाएंगे, आपको 20 किलोमीटर बोल के 40 किलोमीटर ले जाएंगे, लेकिन हमारे साथ अगर आप जुड़ेंगे, जो आपको लोकेशन दी रहेंगी, जो आपको खेती दिखाई रहेंगी, उसके कागज़ बनाए हुए रहेंगे, उसकी गिनती हुई रहेंगे, आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं। और मात्र 3 से 4 लाख रुपए में आपको रजिस्ट्री स्टैम्प ड्यूटी भी हम भरेंगे, आपको सिर्फ सिग्नेचर करनी है। स्टैम्प ड्यूटी भी उसमें इंक्लूडेड है, लेकिन सिर्फ 15 से 20 लोगों के लिए है दोस्तों। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। और जो कुछ बहुत ज़्यादा अत्याधिक दिमाग वाले हैं कि नागपुर के आसपास ही 2-3 लाख में मिल जाए 20-25 हज़ार या 10,000, वो कॉल मैसेज ना करें। इनके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है। वो रिक्वेस्ट है उनसे कि वो अपना काम खुद कर ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 15 से 20 लोगों की वैकेंसी है। अर्ली मॉर्निंग ये वीडियो इसलिए डालता हूँ मैं
क्योंकि मॉर्निंग के 12-1 बजे तक के मुझे कॉल आ जाते हैं। ऐसे हमारा स्टेटस 600 से 700 लोग देखते हैं व्हाट्सएप पर, तो उसमें से ही कॉल आ जाते हैं। बहुत सारे अर्ली मॉर्निंग वाले, कुछ जेनजी भी है जो 12-1 बजे उठते, लेकिन जो अर्ली मॉर्निंग है, जो सूरज के साथ उठने वाले लोग हैं, मैं वीडियो उनके लिए डालता हूँ। तो ये आप कानून मालूम कर सकते हैं कि महाराष्ट्र में आपको खेती खरीदना है तो क्या कानून है, और खेती बेचना है तो क्या कानून है। ये समझ लीजिए आपके पास 1 करोड़ की खेती है हाईवे पे, और आपको उसको बेचना है, नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकते? क्योंकि आपके पास एक और खेती होनी चाहिए, क्योंकि आप भूमिहीन नहीं हो सकते। उस समय ये खेतियाँ बहुत काम आती है दोस्तों। अगर आप सोचते कि मैं रोज़ आऊँगा, जाऊँगा, करूँगा कैसे, 10,000 स्क्वायर फीट अगर आपने लेके रखे, तो फिर आप इसमें मत पड़िए। सोच बड़ी होनी चाहिए। लोग दुबई में प्रॉपर्टी खरीदते, आने जाने का खर्चा 2-3 लाख है, तो क्या वो बेवकूफ़ होते? नागपुर के लोग मुंबई में प्रॉपर्टी खरीदते, 800-900 किलोमीटर दूर, जहाँ कितना दूर है नागपुर से, लेकिन वो क्या ये सोचते नहीं नागपुर से दूर है। हर चीज़ को नागपुर से कैलकुलेट नहीं किया जाता है प्रॉपर्टी में, ये बेसिक है। तो 15 से 20 लोग हैं, 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा है, 10 से 20,000 स्क्वायर फीट आपको जगह मिलेंगी। गिनती करके 7-12 बना के रजिस्ट्री मार के ये 20 ख़त्म हो जाएंगे तो आपको नहीं मिलेंगे। तो आप हमें कॉल और मैसेज कर सकते हैं। 2026 के मार्च तक के ही रूल्स सॉफ्ट है, उसके बाद रूल्स और स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो नया आदमी किसान तो बन ही नहीं पाएगा। किसानों के बच्चों को ही आगे चल के गवर्नमेंट सुविधाएं देंगे दोस्तों, क्योंकि किसान से ही देश है। देश से किसान नहीं होता है, किसान से ही देश होता है। जय जवान जय किसान होता है। अगर भारत चावल के निर्यात पे पाबंदी आयात पे पाबंदी लगाता है, तो अमेरिका में लोगों को 5 किलो के ऊपर चावल नहीं मिलता है। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। इंडिया के चावल और गेहूं पे लोगों की डिपेंडेंसी है दुनिया में। भले वो ब्रेड खाए, भले वो नूडल्स खाए, सब में गेहूं चावल लगता ही है। तो 20 लोगों के लिए प्लॉट से आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, और जिन्हें बहुत ज़्यादा दूर लगता है वो दूर रहिए। सोने चांदी के बाद अगली तेज़ी प्रॉपर्टी में आने वाली, और बहुत बड़ी तेज़ी आने वाली है, तो बने रहिए। बड़े प्लॉट, अगर बड़ी प्रॉपर्टी भी खरीदना है तो आपके पास बेसिक खेती होनी चाहिए। वो आपको सिर्फ हम दिला सकते हैं लीगल फॉर्मेलिटीज़ के साथ। थैंक यू।